नमस्कार। आज हम बात करेंगे देव पूजा के नियमों के बारे में। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराण और उपनिषदों में कई नियम बताए गए हैं, लेकिन हम आज के इस आधुनिक युग में उन नियमों की जानकारी ना होने के कारण हम कई ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे हमें पूजा का निश्चित लाभ नहीं मिल पाता है। आज हम ऐसे ही देव पूजा के कुछ नियमों के बारे में जानकारी देंगे। स्कंद पुराण में बताया गया है कि देव पूजा दक्षिण या पश्चिम मुख होकर नहीं करनी चाहिए। यदि आप पितृ पूजा करते हैं तो दक्षिण मुख होकर करनी चाहिए। नीला और काला वस्त्र पहनकर देवताओं का पूजन नहीं करना चाहिए, ऐसा वराह पुराण में बताया गया है। वराह पुराण में यह भी बताया गया है कि बिना धोया हुआ वस्त्र पहनकर भी देवताओं का पूजन करने वाला दोषी माना जाता है। लिखित स्मृति में बताया गया है कि गीले वस्त्रों को पहनकर और अपने घुटनों से हाथों को बाहर करके जो जप होम और दान किया जाता है वह सब निष्फल हो जाता है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि केश खोलकर आचमन और देव पूजा नहीं करनी चाहिए। वराह पुराण में बताया गया है कि भगवान की उपासना करते समय दीपक का स्पर्श करने पर हाथ धो लेने चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। वाधुल स्मृति में बताया गया है कि प्रदक्षिणा, प्रणाम, पूजा, हवन, जप और गुरु तथा देवताओं के दर्शन के समय गले में वस्त्र नहीं लपेटना चाहिए। वराह पुराण में बताया गया है कि अंधेरी रात में बिना दीपक जलाए भगवान के विग्रह का कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। वराह पुराण में बताया है कि शमशान भूमि से लौटकर बिना स्नान किए भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर यदि कोई ऐसा करता है तो वह दोष का भागी बनता है। मदिरा या मांस का सेवन करके भगवान की पूजा करना अपराध माना गया है, ऐसा हमारे वराह पुराण में बताया गया है। कभी दूसरों के वस्त्र को पहनकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसकी जानकारी हमें वराह पुराण में मिलती है। घर में टूटी फूटी अथवा अग्नि से जली हुई प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से गृह स्वामी के मन में अशांति बनी रहती है और अनिष्ट होने का भय रहता है। हम इन बातों के जानकारी के अभाव में कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हम पूजा तो करते हैं लेकिन उन पूजा का हमें उचित फल नहीं मिल पाता है और जाने अनजाने में हम कई गलतियां कर जाते हैं जो हमारे जीवन पे विपरीत प्रभाव डालती है। तो आगे से हम इन नियमों का ध्यान में रखकर देवताओं का पूजन करें ताकि हमें अच्छे से अच्छे उनका लाभ मिल सके और हमारे जीवन में देवताओं का आशीर्वाद सदा हमेशा मिलता रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।